लगा सकता हूँ, पूरा शहर बना हुआ है। उसमें प्रॉब्लम एक ये आ जाती है कि माया हैवी होना शुरू हो जाएगा, पर अब क्योंकि हमने लो पॉली बनाया हुआ है तो काफी हद तक फिर भी मैं इसको इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ। दीज आर 30 हाउसेस ऑलरेडी, और इसी तरह से फिर मैंने कह दिया कि यार ओके आई डोंट वांट एनी रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल वेयर वॉज माई फर्स्ट हाउस, मेरा पहला घर किधर गया था, मेरा पहला घर आई थिंक ये वाला था शायद। चलो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आके मैंने इसको रीसेट कर दिया। मैं इस टूल को आगे डिफाइन करता हूँ डिटेल में, क्या ये मैंने एक्चुअली हरकत की क्या थी। एंड देन इसको लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंस एंड आई वांट टू डुप्लीकेट हियर, और फिर इसके साथ भी वापस वही ट्रांसलेट में जाके दिस टाइम आई विल से कि यार 50 डिग्रीज एक्स वाई में नहीं सॉरी जेड में 50 यूनिट्स मूव करो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, एंड देन ट्रांसलेट नंबर ऑफ कॉपीज अगेन लेट मी डू 20 कॉपीज, एंड दिस टाइम मैंने कोई रोटेशन नहीं की, अप्लाई कर दिया। तो अच्छा ये एक्चुअली इस तरह उसने रॉन्ग घर बना दिया, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। तो नाउ आई कैन गिव इट अ रोटेशन फॉर एग्जांपल 30 डिग्रीज, इनफैक्ट -30 था हमारे पास, and then yeah, hit apply, so I get different houses again, and then control D, और इसी तरह से फिर I can चल मेरे भाई। सो वेरी क्विकली मैं स्कैटर करके मुख्तलिफ किस्म के पूरा शहर और घर और पैटर्न्स पे बना सकते हैं। बट नाउ यू कैन ऑलरेडी सी कि माया अब आहिस्ते आहिस्ते मेरे पास भी जो है वो स्लो होना शुरू हो गया। उसकी एक वजह तो ये कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो शायद उस वजह से भी थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली नाउ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन माय सीन बिकम टू मैनी, ठीक है, तो बहुत सारे घर हमने बना दिए, तो उस वजह से भी माया जो है वो इवेंचुअली हमारे पास थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है। सो दिस क्रिएट्स बेसिकली अ ह्यूज प्रॉब्लम कि यार इतने सारे घर बने हैं, इसीलिए हम फिर ये एक लो पॉली वर्जन यूज करते हैं। कि अब इतने घर बने हुए तो मुझे नहीं पता कि यार किसके घर का दरवाजे पे मैंने कुंडी का मॉडल बना के लगाया नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल, या खिड़की पे मैंने एक्चुअली वो पूरी फ्रेम और विंडो सही बनाई नहीं बनाई। तो जब हम इस तरह का शहर दिखाना होता है तो वी क्रिएट अ लो पॉली टेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड दूर दूर से लगा हुआ है। पर फॉर एग्जाम्पल फिर मुझे कैमरा को फोकस करके किसी एक घर के पास आना है और दिखाना है कि इस घर से अब एक बंदा निकल के आ रहा है और ये घर एक्चुअली रियलिस्टिकली मुझे मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस एक घर का मॉडल पे रियल मॉडल रखूंगा, बाकी तमाम पर लो पॉली रख देंगे। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट थिंग कि यार आप पहले जो है वो लो पॉली की जगह पे सिंपली एक सादा सा घर बनाओ, ठीक है, और फिर बाकी जितने जो डुप्लीकेट्स मारे थे उसको आपने डिलीट कर दो। अभी जिस टाइम मैंने किया था एक्चुअली डुप्लीकेट स्पेशल टूल कहलाता है। ये डुप्लीकेट स्पेशल टूल क्या करेगा कि आप डुप्लीकेट एडिट मैसेज हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और उसके भी ऑप्शन में आप चले जाओ, तो दिस इज ऑप्शन बॉक्स। माया में हर टूल के आगे आपको उसके ऑप्शन बॉक्स नजर आएंगे, जिससे आप उस टूल के फर्दर ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं डुप्लीकेट के भी ऑप्शंस में चला गया कि यार डुप्लीकेट कैसे करूं, तो मैंने ऑटोमेटिकली कह दिया कि मुझे नंबर ऑफ कॉपीज फॉर एग्जांपल 20 दो, तो 20 का मतलब आई नीड 20 कॉपीज। लेट मी शो यू दिस अगेन। मैंने इन तमाम को डिलीट किया, पहले आउटलाइनर से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी सेलेक्ट करना जो मेरे लिए। आई थिंक ये कितने कॉपीज बन चुकी हैं ऑलरेडी, ओह माय गॉड, ये 500 800 और बोलने पर बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गए थे, मैंने कहा 20 So these are approximately 665 copies, 600 घर हमने यहाँ पे बना दिए। तो अभी इसके बाद भी माया जो है फिर भी सीन ऐसा है कि मैं काम करने के लायक हूँ 600 कॉपीज बनने के बाद। अगेन ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर पीसी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो लेट मी डिलीट ऑल दैट और फिर अब वापस हम लो पॉली और अपने उसमें, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने लास्ट टाइम रिमेंबर हमने इन तमाम को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया था। तो इफ आई कम इनटू दिस इज कॉल्ड एन आउटलाइनर। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू विंडो आउटलाइनर। तो ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनती है, एक आउटलाइन बनती है, तो आपके सीन की एक आउटलाइन बना के दे देगा कि इस वक्त आपके सीन के अंदर क्या क्या मौजूद है थ्योरेटिकली इन अदर वर्ड्स। तो लिस्ट में बता देगा कि यार 4 कैमरा मौजूद है, 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, और ये पॉली स्ट्रोक से जो आपने दरख्त वगैरह बनाने की हरकत की थी, ये सारी हरकत आपके यहाँ मौजूद है। क्या ऑब्जेक्ट्स को जस्ट ग्रुप करके रखने के लिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक घर है तो इसमें डोर अलग आ गया, वॉल्स अलग आ गई, इसकी रूफ अलग आ गई, बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो समटाइम्स उसको अभी मुझे पूरे घर को मूव करना है, तो मैं एक एक कंपोनेंट को कैसे सेलेक्ट करूं। अगर मैं ड्रैग कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि पीछे 40 घर और हो, तो फिर सेलेक्ट करके मूव करना तो जस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेक, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो लेट्स जस्ट ग्रुप देम टुगेदर और हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप बना के, ताकि आगे चल के जब मैं हट के ग्रुप पर आऊं, इस पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली पूरी जो ग्रुप है वो सेलेक्ट हो जाएगा ना। व्हेन आई मूव इट तो पूरा ग्रुप मेरे साथ एक साथ मूव हो रहा है, बिकम्स जस्ट अ इजी थिंग टू वर्क,
ठीक, इसी तरह से हमने इन तीनों के ग्रुप्स बनाए थे और कुछ ये ग्रुप्स हमारे पास बने हुए थे और बाकी ये ट्रीज बनाए थे। तो फिलहाल मैं इन ट्रीज भी इसको भी सब डिलीट कर दूँ क्योंकि ये जो ट्रीज थे दे आर ऑल्सो लिटिल बिट हैवी, तो अगर जरूरत नहीं है तो फिलहाल इनको हमने हाइड कर दिया और बाकी की कुछ एक्स्ट्रा डुप्लीकेट हमने हट्स वगैरह ये बनाई थी। फिलहाल मैंने कहा आई ऑल्सो डोंट नीड देम, पर मैं इनको डिलीट नहीं करना चाह रहा, मैं इनको सिर्फ गायब करना चाह रहा हूँ और मैं इस हट से दोबारा से काम स्टार्ट करूंगा। तो ये भी वही हट हमने जैसे लास्ट टाइम बनाई थी, पर अब इसका मैं एक हाई पॉली वर्जन कन्वर्ट करूंगा कि एक लो पॉली बना फॉर गेम। अगर मैं यूनिटी में गेम बना रहा हूँ तो ये मेरे पास एक हट आ गई और इसी तरह से हम सिंपल से सिंपल हट बना के उसको कलर असाइन कर दिया, ज्यादा सेगमेंट्स नहीं, लो पॉली सेगमेंट्स रखे और अब इसको उठा के हम एक्सपोर्ट कर देंगे यूनिटी के अंदर। ठीक है, अब यूनिटी के ऊपर कैसे काम करते हैं क्या करते हैं वो आगे चल के फिर थोड़ा सा माया स्टार्ट हो जाए तो वी वुड बी डूइंग दैट कि हम लोग फिर यहाँ से मॉडल्स बना के प्रॉपर एक पूरी लेवल, जैसे अगर नीड फॉर स्पीड या काउंटर स्ट्राइक किसी ने खेली हुई है या कोई भी यूनिट गेम 3D में, या इवन हम वो जो सबवे सर्फर है, टेम्पल रन है, तो उनके भी जो मॉडल्स हैं सारे यूनिटी में बने हुए होते हैं। आजकल एक लेटेस्ट आई है मारियो ब्रदर्स की, वो न्यू उन्होंने पूरी 3D में लॉन्च की है फर्स्ट टाइम। आई थिंक एंड्रॉइड पे अभी भी वेटिंग में है, शायद अभी स्टार्ट नहीं की, सिर्फ iOS पे स्टार्ट की है। तो अगर आप एप्पल पे वो खेलोगे तो वो एप्पल पे आ रही है। मारियो ब्रदर पुरानी जो निंटेंडो पे खेलते थे बहुत, तो उनको उन्होंने पूरा रिवाइव करके दिया, उसकी इतनी डिमांड हो गई कि वो सब डाउनलोडिंग नहीं हो पा रहे सर्वर से, तो एंड्रॉइड अभी भी ऑन होल्ड है। वो पूरी गेम अगेन उसके लेवल्स मॉडल सारे यूनिटी के थ्रू, और वो भी 3D में इस तरह से बनाए गए। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि अंडरस्टैंड कि आप अच्छा लो पॉली हल्का मॉडल बनाए कैसे जाए, उसको फिर हम गेम में कैसे एक्सपोर्ट करें और गेम को कैसे यूज करें। चलिए, गेम डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ होल डिफरेंट प्रोसेस, बट गेम डिजाइनिंग, उसकी मॉडलिंग करना ऑब्जेक्ट्स, वो हमारा काम है। ठीक है, तो वो हमें पता होना जरूरी है क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि यार आई वांट टू डिजाइन अ लेवल, मुझे कोई एक लेवल डिजाइन करके दें, गेम बना के दें, कोई एनवायरमेंट्स मॉडल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स। तो उसके लिए बेसिक सेटअप जो अभी हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड अ लो पॉली मॉडल दैट वी कैन यूज फॉर गेम्स, जिसको हम आराम से अभी गेम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी इसके सेगमेंट्स में कम कर सकता हूँ, कैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट द डोर, तो वी सॉ कि यार डोर एक्चुअली इसके चारों साइड मौजूद है। ठीक है, दरवाजे के जो बॉक्स था तो बॉक्स के पूरी 6 साइड्स हैं और इस वक्त मुझे सिर्फ उसका फ्रंट और थोड़ी सी साइड्स नजर आ रही हैं। हो सकता है कि मुझे ये भी नजर ना, मैं इसको भी हाइड करके सिर्फ इस एरिया के कुछ हिस्से को टेक्सचर दे दूं। अगर मुझे बॉक्स को ऐसे इन्वोल्व करके दिखाना है कि यार बाहर उभरी हुई कोई चीज है, पर जो पीछे वाला फेस था वो खत्म है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया और मैं फेस में गया, ये बैक वाला जिसका फेस था, राइट क्लिक फेस, और इसके पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए ये डॉट दिया, आपको डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा तो फेस सेलेक्ट होगा। इसको उठा के मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया। हेंस अब जहां पहले इसके 6 साइड्स थे अब 5 हो गए, एक सेगमेंट और कम हुआ, लेस हुआ। माया को कैलकुलेशन में, गेम के अंदर कैलकुलेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, इसी तरह से इफ आई कम हियर, आई थिंक इसका मैंने ऑलरेडी शायद डिलीट किया था, नहीं इसका भी, तो रूफ है, तो रूफ के नीचे भी फेस है, क्योंकि रूफ के नीचे के फेस मुझे नजर ही नहीं आएगी तो मैं राइट क्लिक करके फेस में जाऊंगा, आई वुड इवन डिलीट दिस फेस आउट, इसको भी उठाया मैंने डिलीट कर दिया। हेंस नाउ दिस वुड कंटेन वन लेस फेस, तो इसको उठाया वापस मैंने यहाँ पे रखा, सिंपल ऐसा। तो जो चीज नजर नहीं आ रही मुझे वो भी डिलीट करूंगा ताकि सेगमेंट्स कम होंगे। गेम के हिसाब से ये चीज सबसे एसेंशियल है। गेम आप देखते हैं ना, कुछ गेम जैसे जैसे अगर आप GTA 5 खेलो तो उसमें कहते हैं यार आपको यू नीड अ वेरी गुड पीसी, और PSP पे नॉर्मल पीसी पे GTA 5 नहीं चलेगी। वजह ये कि उन्होंने मॉडल्स को इतना रियलिज्म करने के लिए, हाई क्वालिटी दिखाने के लिए उसमें सेगमेंट्स बहुत ज्यादा डाल दिए। जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे ना तो उसको फिर कैलकुलेट करने में रियल टाइम में बड़ा टाइम लगता है, तो फिर वो हैवी होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको पीसी हैवी चाहिए होता है। कुछ मोबाइल गेम्स नहीं चलती उनके, क्यों? क्योंकि सेगमेंट्स बहुत ज्यादा हैवी है, फिर उनके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसर मोबाइल अच्छा होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज हमारे पास एक खत है कि ट्राई टू कीप द नंबर ऑफ पॉलीगॉन सेगमेंट्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। फिलहाल कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, और इसको वापस मैंने अनडू कर दिया क्योंकि इसको मैं फिर यहाँ पे बनाऊंगा। चले, तो मुझे अभी इसको, ये मेरे पास लो पॉली बन गया, बाकी इन हट्स को हमने डुप्लीकेट किया था, ये स्ट्रीट हम कंप्लीट करेंगे, इनको भी मैं यहीं पे रख रहा हूँ, पर अब इनको मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा। प्लेन भी मौजूद है, प्लेन भी रहे, और जो एक ये कर्व एक्स्ट्रा रह गया, ये तीनों हट्स को मैं चाह रहा हूँ कि यार हट्स हो रहे हैं बट इनको लेट मी हाइड देम। तो हाइड करने के दो तरीके हैं, या दो स्टैंडर्ड, एक तो ये कि आप सीधा यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस कर दो, तो जो ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ठीक, विजिबल हैं, डिलीट नहीं हुए, डिलीट तो डिलीट के परमानेंटली ये हाइड हो गए, ताकि व्यू पोर्ट में मुझे तंग ना करे, मैं फजीलत से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करूं। कंट्रोल H प्रेस कर दिया, और आई कैन गो इनटू डिस्प्ले हाइड सिलेक्शन, कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट है। ठीक, इसी तरह से हाइड ऑल कर देंगे तो सब चीजें हाइड हो जाएंगी फॉर व्हाटएवर सेक, और हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हाइड सिर्फ ज्योमेट्री दिखाओ, किनेमैटिक्स, डिफॉर्मेट्स,
क्लॉथ, लाइट, कैमरा। तो फिलहाल मैं सिर्फ कैमरास पे काम कर रहा हूँ, तो पूरी चीज, सारी ज्योमेट्री, मॉडल सबको हाइड कर दो ताकि मैं सिर्फ कैमरा पे काम कर सकूँ। तो आगे चले, क्योंकि सीन जब बनेगा तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं, ट्रीज भी आएंगे, ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे, कैमरा भी, लाइट्स भी, मॉडल्स भी। तो फिर ये चीजों को काम करना बड़ा आसान रहता है। फर भी आ गया उसमें, क्लॉथ भी आ गया। तो फिर इतने कॉम्प्लेक्स सीन पे एट अ टाइम जब काम करेंगे तो माया खुद ही बैठ जाता है। तो ये ट्रिक्स कुछ हमें समझनी पड़ती है कि कभी कभी वी हैव टू हाइड फ्यू थिंग्स, कुछ को गायब करो, कुछ को रखो और उनके ऊपर काम करो। तो फिलहाल मैंने बाकी चीजों को हाइड कर दिया। अब उनको वापस लाने के लिए मुझे वापस डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, शो में जाना पड़ेगा एंड शो सिलेक्शन। अगर आपने नाम सेलेक्ट किया फिर वो तो हाइड हो गया, तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैं आता हूँ शो लास्ट हिडन, कंट्रोल, अब ये कैपिटल एच है, तो कंट्रोल शिफ्ट एच हम दबाएंगे तो मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने हाइड किया था वो आ जाएगा। पर हो सकता है उसके बाद मैंने 10 चीजें और हाइड की नहीं है। ठीक है, मैंने एक एक करके घर को हाइड किया। फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड, मैंने पहले इस घर को सेलेक्ट किया, हट 1 को, इसको किया कंट्रोल एच, फिर हट 2 को सेलेक्ट किया, इसको किया कंट्रोल एच, फिर हट 3 को सेलेक्ट किया, इसको किया कंट्रोल एच। अब मैं चाह रहा हूँ हट 1 वापस आए, तो वो जो डिस्प्ले शो लास्ट हिडन में जाएंगे तो सिर्फ इसको दिखाएगा, हट 1 को नहीं दिखाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई यार, मैं इसको तो नहीं, अब मैं उसको वापस कैसे लाऊं? फिर वो शो ऑल, फिर वापस यहाँ पे आके डिस्प्ले शो ऑल हम करेंगे तो सब कुछ दिखा देगा, जितने भी हिडन एलिमेंट्स थे सब आ गए। अब फिर मैं इसको कस्टमाइज करूँ जो दिखाना है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक बहरहाल ये तरीका है समटाइम वेरी क्विकली किसी भी चीज को हाइड करने का। डिस्प्ले में गए, कंट्रोल एच से हाइड कर दिया, शो में गए और उसको शो ऑल कर दिया, या शो लास्ट हिडन अगर हमने काम किया है तो, या कोई पर्टिकुलर चीज है तो हम उसको हाइड कर लेते हैं। ठीक, एक तरीका चीजों को गायब करके वापस लाने का ये। दूसरा जो मोर अप्रोप्रिएट है वो ये है कि आप यहाँ पे आके लेयर्स बना दें। ठीक, लेयर्स का मतलब ये कि, या सिंपली लेयर्स का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्ले के साथ करता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने हट 2 1 सेलेक्ट की, मैं यहाँ पे आया, न्यू लेयर पे बटन पे क्लिक किया तो उसने लेयर बना दी। मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार इसका नाम दे दो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हट्स। ठीक, सेव करवा दिया, एक्स्ट्रा हट्स के नाम से ग्रुप बन गया, एक लेयर बन गई। इस लेयर का क्या मतलब? इस लेयर का मतलब ये कि जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स थे जो मुझे नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये चारों हट्स थी, मैंने इनको यहाँ पे आके कंट्रोल से क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, आउटलाइनर में सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया, लेयर पे राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर दिया कि यार जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मैंने किए हैं वो इस लेयर में डाल दो। देखा, ठीक। अब क्या करना है? अब इसके आगे वी लिखा हुआ है, वी फॉर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स अगर मैं वी पे क्लिक करूं ऑब्जेक्ट गायब होगा, फिर मैं इस वी पे क्लिक किया ऑन होगा। मैं चाहूं तो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग लेयर बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने सिर्फ ये जो हट 1 थी, एक्स्ट्रा हट, इसको मैंने 1 कर दिया, सेव। इसी तरह से फिर इस 1 को राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो ये हट इसमें आ गई। ठीक, इसी तरह से फिर मैंने हट 2 सेलेक्ट करके न्यू लेयर बनाई और इस पे आके मैंने कर दी कि एक्स्ट्रा हट 2, सेव, और फिर इसको राइट क्लिक किया, क्लिक एंड होल्ड, सॉरी, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, बटन दबा के रखेंगे अगेन, क्योंकि माया में जो मार्किंग मेन्यूज है उसमें अमूमन आपको बटन को दबा के रखना पड़ता है। अब ये अलग लेयर में चला गया, ये अलग लेयर में चला गया। जब मेरी दिल करेगी मैं इनको विजिबिलिटी गायब कर दूंगा, जब किया तो ऑन कर दिया। इसी तरह से मैंने कहा यार ये जो बाकी 3 हट्स हैं इन दोनों को उठा के मैं इसी के हट के अंदर डाल देते हैं, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, दैट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से रिमूव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेयर में है उसमें निकालना है तो वो चीज आ गई। फिलहाल हमने ऐड किया, विजिबिलिटी गायब की, ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए। ये चीज बहुत फायदेमंद है अगेन इन द सेंस कि आपके सीन के अंदर 500 घर बने हैं और आप सिर्फ एक घर पे काम कर रहे हो, तो 500 घर एट अ टाइम दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सीन को बहुत हैवी कर देगा। तो इसीलिए हम ग्रुप बनाते हैं ताकि चीजों को सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना आसान हो गया। फिर लेयर्स बना के लेयर्स में डाल के काम हो गया, हाइड करते जाओ ताकि माया आपका फ्री रहे। माया में जो आपकी नेविगेशन है, काम करने की जो है स्पीड वो आपके सही है, क्योंकि माया इवेंचुअली मॉडल्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, अब इसमें टेक्सचर्स भी फेंकेंगे, लाइट भी फेंकेंगे, कैमरा भी आएगा, ट्रीज भी आएंगे, क्लॉथ हो सकता है, कैरेक्टर्स के आ गया, ह्यूमन कैरेक्टर्स आए, बहुत हैवी होना शुरू हो जाएगा। तो मेक इट अ हैबिट कि एक तो ऑब्जेक्ट्स मॉडल करके उनको नेम कर देते हैं हम ग्रुप करके, फिर उनको लेयर्स में डाल के फेंकना शुरू कर देते हैं। अगेन ग्रुप के लिए ये है कि सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिनको आपको ग्रुप करना है, कंट्रोल जी, ठीक, कंट्रोल इसमें रखा हमने, ओके, ठीक, CTRL प्लस जी, स्मॉल जी, सॉरी, ग्रुप के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल जी से होगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल डी जो था हमारे पास, CTRL प्लस डी,
ये हमारे पास आई थिंक कंट्रोल डी हमने ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी यस, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल एच फॉर हाइड के लिए था, कंट्रोल प्लस एच हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस एच TRL प्लस, इन अदरवाइज को यूं कर लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच या शो लास्ट, ठीक है, तो ये शो कर देगा लास्ट को, और फिर कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, ठीक है, हमने कहा यार चलो सेट। तो इसमें एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि ऑब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो ग्रुप होके आ जाएंगे और फिर हम इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि समटाइम्स हम जब काम करते हैं तो मुझे व्यू पोर्ट बड़ा करके चाहिए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे माया में ये बहुत सारे मेन्यूज दिए हुए हैं और मुझे ये मेन्यूज नहीं चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज इफ यू कम इनटू दिस, फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन है, हम एनिमेशन में यूज करते हैं आगे चल के, अभी मैं एनिमेशन पे नहीं बात कर रहा, तो इसको देखने का मुझे कोई शौक नहीं, तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस डॉटेड लाइंस इन द एंड, इस पे क्लिक किया, वो मेन्यू गायब हो गया, थोड़ा सा व्यू पोर्ट बड़ा हो गया। इसी तरह से ये भी रेंज स्लाइडर है, ये भी टाइम स्लाइडर के साथ ही एसोसिएट होता है, जिसमें हम टाइम को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी टाइम ही नहीं देख रहा, तो एनिमेशन, अगेन एनिमेशन में ये भी इस्तेमाल होता है की फ्रेम वगैरह सेट करने के लिए। आई कैन क्लिक ऑन द डॉटेड लाइन टू हाइड दैट। तीसरा, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन, ठीक है, इस पे एक्चुअली हम कुछ कमांड्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन एक्चुअली गो इन राइट PCUBPQ, प्रेस एंटर, और ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? आई थिंक PQ नहीं था, CUBQ, ये भी एरर। ये वाइट क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपके पास नहीं हो रहा ये? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज, नो आइडिया, आई मीन दिस शुड नॉट एक्चुअली हैपन, क्योंकि इसकी जो ग्राफिक्स है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं है कि विंडोज उसको हैंडल ना कर सके, पर ये वाइट हो रहा है, तो आई थिंक या तो माया का जैसे प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास मैंने कौन सा वर्जन दिया है माया का? क्योंकि मेरे पास भी एक्चुअली 2 वर्जन पड़े हैं माया के। खैर, आज का ये हो जाए तो फिर भी बाद में देखते हैं इसको किस तरह से क्या मसला हो रहा है। तो ये कमांड लाइन एक्चुअली, इस पे हम कुछ कमांड्स लिखते हैं जिसके तहत हम माया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको मैं क्रिएट पॉलीगॉन, और मैंने क्यूब बनाया, तो एक क्यूब हमारे पास यहाँ पे बनकर आ जाता है, ठीक है। इसी क्यूब को मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर आकर लिखूँ पॉली, सॉरी इसको यहाँ पे किया पॉली CUBE, प्रेस एंटर, तो कोड बनकर आ गया। तो बेसिकली आप कोड से भी लिख सकते हो, पॉली CUBE, ठीक है, ये मेरे पास कोड है पॉली क्यूब बनाने का, ठीक है। इसको लिख के जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ क्यूब बनकर आ गया। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जब हम माया में क्रिएट, फॉर एग्जांपल मैंने बना देना है स्फीयर, तो जब मैं स्फीयर बनाऊंगा तो यहाँ पे आउटपुट ये लाइन कहलाता है, या फीडबैक लाइन समटाइम्स हम इसको कहते हैं, कि यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट 1, पॉलीस्फीयर 1 मैंने बनाई, और उसके साथ पॉलीस्फीयर का जो कोड था इसका कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करता है वो। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैं खुद से लिखूं पॉली SPHERE स्फीयर, जिसमें S कैपिटल और P बाकी स्मॉल है, एंटर प्रेस करूं, तो मैं भी पॉलीस्फीयर अपना बना सकता हूं। तो यस, इन अ वे आगे चल के माया में अपनी कोडिंग भी कर सकते हैं, और माया अपना स्क्रिप्ट खुद, इसका एक छोटा स्क्रिप्ट इसको यूज करता है, जिसके तहत दर हकीकत ये जो पेंट इफेक्ट्स, ट्रीज, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो थे, बहुत सारी कस्टमाइजेशन हम माया में कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट जिसके तहत हम कर सकते हैं, और उस कोड को एक्चुअली हम कहते हैं मेल, माया एम्बेडेड लैंग्वेज। ये माया की अपनी एक लैंग्वेज है। लकीली इसका एडवांटेज ये है कि एक लिहाज से समझो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये कि ओपन सोर्स ही है, बट लिटरली ओपन है, मींस माया आपको खुद ही बता देता है कि मेरी हर इंस्ट्रक्शन का कोड क्या है, ठीक। अभी तक मैंने जितने भी माया में माया खोलने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, वो उसका पूरा कोड उसने मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर दे दिया, कि जब आपने माया को ओपन किया, इफ आई कम बैक हियर, न्यू फाइल की, फिर रिजल्ट में गए, फिर अनेबल जो एरर्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह दिए, फिर मैंने फाइल ओपन की, फिर सिंपल हट सेलेक्ट किया, फिर पॉलीप्लेन को सेलेक्ट किया, फिर प्लेन 1 को, फिर सिंपल हट के वॉल्स को, फिर रूफ को, उसने एक एक कोड, ऑब्जेक्ट को मूव करने का कोड, उसने डिलीट, डिस्प्ले, स्मूथनेस, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज, एंगल चेंज करने से लेके एक्सट्रूड करने तक का सारा कोड हमें एक्चुअली वो प्रिंट करता जाता है। तो इन दैट सेंस इट बिकम्स समटाइम्स वेरी इजी टू डू एनीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड क्या अच्छा है वो क्या रहा। तो ये स्क्रिप्ट एडिटर है मेल का, ये मैंने एक्सेस किया था, इसी के स्क्रिप्ट के आगे एंड में बटन दिया हुआ है इधर से। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये स्क्रिप्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दर हकीकत हम अपने स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं।
आगे चल के एनिमेशन में कुछ चीज थोड़ा बहुत हम इसको यूज जरूर करेंगे, कंपलसरी नहीं है बट कभी कभी पता होना जरूरी हो जाता है। प्लस कुछ ऑब्जेक्ट्स जब हम स्पेशल इफेक्ट्स में जाते हैं तो फिर स्क्रिप्टिंग करना पड़ जाती है। एनिमेशन में भी काफी हद तक हमें स्क्रिप्टिंग अगर पता है तो हम खुद से अपने बहुत सारे टास्क को बहुत आसान कर लेते हैं कि कुछ चीजें जो मुझे बार बार करनी होती हैं और उसको कोड भी आ रहा है मेरे पास, तो मैं सिर्फ उस कोड को कॉपी पेस्ट करके एक फंक्शन बना के एग्जीक्यूट एक बटन बना देता हूँ, तो वो बटन बन जाएगा। जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं हाथ उठा रहा हूँ तो मैं बार बार मैं या फाइटिंग कर रहा हूँ या मेरे कैरेक्टर को दिखाने के हैंड यूं मूव हो रहा है, तो ये मुझे 40 दफा इस तरह से मूव करना है। तो बजाय कि मैं 40 दफा खुद से मूव करूं, मैं उस मोशन को एक दफा करूं, माया मुझे कोड बना के दे देगा खुद ही। मुझे सिर्फ उस कोड को कॉपी करना है और उसको ऐसे बटन फॉर्म में, फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने कस्टम एक शेल्फ में जाके मैं रख दूंगा, फिर जब मैं प्रेस करता हूँ मैं खुद ही करता जाए। तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इस तरह की कोडिंग में भी हम करेंगे आगे चल के, ताकि बात थोड़ी हमें क्लियर हो जाए कि हो रहा क्या रहा है। ठीक है, बट अगेन इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि हम करना चाहें, बट अगेन कोडिंग एडवांटेज यही मिलता है कि हमें काफी सारी चीजें जो है वो खुद से हम आसान करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी जरूरी है। बहरहाल तो वापस मुद्दे पर आते हैं कि जो बात हमें उठाई थी कि यार इस लो पॉली ऑब्जेक्ट को अगेन मैंने आउटलाइनर यहाँ से एक्सेस किया, ठीक, ये बटन है, दिस इज सिंगल पर्सपेक्टिव, इस पे हम क्लिक करेंगे, 4 व्यूज हमारे पास वापस आ गए। ठीक, these 4 views are quite essential in order to align objects and place objects, और अभी इसको मैं दोबारा से बार बार यूज करूंगा। इसी तरह से वापस सिंगल व्यू पे आना, तो यहाँ पे क्लिक किया, या इसी व्यू में है तो किसी भी व्यू के अंदर आप स्पेस बार प्रेस करोगे वो 4 व्यू वापस आ जाएंगे। ठीक है, 4 व्यू का एडवांटेज ये मिलता है कि इट अलाउज अस टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स। क्या मैंने ऑब्जेक्ट्स को एग्जैक्टली सेंटर पे उनके प्रोपोर्शन, उनके तनासब से बराबर रखा है नहीं रखा। ठीक है, अच्छा मैं जो बात शुरू में काटी थी, अब क्योंकि फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रहा तो मैं इसको भी क्लोज करके हाइड कर दूंगा। फाइनली बचा हेल्पलाइन, डिस्प्लेस, शॉर्ट हेल्प्स। तो कुछ टूल्स की टूल टिप यहाँ पे नहीं आती, उसकी एक्चुअली टूल टिप नीचे हेल्पलाइन में आ जाती है। तो अगर ये चल रही है फॉर एग्जांपल पॉली में, मुझे देखना है यार ये टूल कौन सा है, तो एक तो टूल टिप उसके नीचे भी आ गई और नीचे यहाँ हेल्पलाइन पे भी आ जाती है, तो कभी कभी थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है। फिलहाल मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी हाइड कर दिया। दूसरा ये टूल बॉक्स है, मुझे ये टूल बॉक्स पे सिर्फ जो 3 चीजें मैं यूज करता हूँ, एक तो व्यू पोर्ट्स को स्विच करना और फिर ये आउटलाइनर इस पे क्लिक किया तो आप ही के व्यू पोर्ट के साथ ही अटैच होकर आ गया। अगर सिंगल व्यू पोर्ट है और आप विंडो से आउटलाइनर खोल रहे हो तो ये अलग से वो आउटलाइनर से विंडो के तौर पे खोल देगा, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। तो सम, और दूसरा WER मुझे पता है तो मैंने इसको भी हाइड कर दिया, तो ये टूल भी गायब हो गया। चैनल बॉक्स भी फिलहाल मुझे नहीं यूज करना, मैंने इसको भी हाइड कर दिया। अभी मैं टूल बॉक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की हद तक हूँ, पर वो क्रिएशन में यहाँ पे भी आ सकता हूँ। शेल्फ में मैंने अपने टूल्स ये कुछ फिलहाल यूज नहीं कर रहा जब तक मैं इसको समझ सकूं कि यार ये टूल्स है कहाँ पे, तो मुझे इसकी भी इतनी सख्त जरूरत नहीं है, मैंने इसको भी फिलहाल बंद कर दिया। आगे चलिए क्योंकि जब हमें चीजें याद हो जाती हैं, अच्छा ये टूल यूज करना है, तो हम अपने शॉर्टकट्स खुद से बनाते हैं, तो फिर मुझे शेल्फ बड़ा काम में आती है, फिर मैं मेन्यूज में नहीं जाता। पर पहले अगर मेन्यूज याद हो तो फिर मुझे टूल्स का पता चले, इसको भी गायब कर दिया। फाइनली मॉडलिंग, ये क्या चीज है, बेसिकली माया में इतने ऑप्शन है, तो माया ने कहा यार हम एक साथ सारे ऑप्शन नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने एक और मेन्यूज बना दिए। मतलब आपने एनिमेशन सेलेक्ट करो तो नोट करोगे ऊपर के ऑप्शंस चेंज हो गए। फिर मैं आ गया मॉडलिंग में, ऑप्शंस चेंज हो गए। फिर यहाँ से आके मैंने डायनामिक सेलेक्ट किया, ऑप्शंस चेंज हो गए। शुरू के 6 सेम रहता है, फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले, विंडो, ये 6 ऑप्शन सेम है विंडो तक। ठीक है, यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा विंडोज जो पॉपअप हो रही है वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। डिस्प्ले के हिसाब से सेटिंग्स यहाँ पर है, क्रिएशन जो भी चीज क्रिएट होगी उसका मेन्यू यहाँ पे आ जाता है, फिर मॉडिफाई, एडिट इस हिसाब से रेलेवेंटली। बाकी एक्स्ट्रा और जो सेटिंग्स हैं वो सारी इसके अंदर है। फिलहाल मैं मॉडलिंग में हूँ तो सिर्फ मॉडलिंग के साथ ताल्लुक है मेरा, उसको यहाँ पे रखा। तो इवन इस लाइन को भी मैंने गायब शुद्ध कर दिया। तो हेंस नाउ यू कैन सी दिस गेट अ वेरी बिगर व्यू। तो समटाइम्स लैपटॉप पे काम करने हैं तो व्यू अगर बहुत कंजेस्टेड हो जाता है वी कैन हाइड एवरीथिंग। इस हद तक के माया सेज कि आप इन मेन्यूज को भी गायब कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल उस पर नहीं जाते वरना चीजें फिर याद नहीं बैठेंगी कि वापस कहाँ से आए मेन्यूज। ठीक है, फिलहाल तो मैंने कहा ओके एवरीथिंग इज हिडन, नाउ दिस बिकम्स नाइस एंड बिग व्यू, अलाउज मी टू सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे ग्रुप को, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया एंड राउंड, अच्छा यार सॉरी, सी व्हाट हैपेंड, उसने डुप्लीकेट्स मार दिए। Why? Because again if I hit Control Z, go into edit, duplicate, तो उसके ऑप्शंस को मैंने चेंज कर दिया था। वो सेटिंग माया याद रखता है एक दफा करने के बाद, क्योंकि हो सकता है तो आप बार बार कर रहे हो। तो अगर इस तरह की हरकत हो गई तो माया में एक और चीज बड़ी अच्छी उन्होंने दी हुई है कि यू कैन कम इनटू एडिट एंड रीसेट सेटिंग्स। सेव बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है सेटिंग्स ताकि नेक्स्ट टाइम वही याद रखे। पर कभी कभी ये होता है कि माया आप यूज कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, यार टूल सही से काम नहीं कर रहा, कभी कभी होता है टूल स्नैपिंग करने लग जाता है। तो व्हाट वी डू इज वी कम इनटू एडिट, रीसेट सेटिंग्स, सेटिंग्स रीसेट कर दो,
नाउ हिट डुप्लीकेट, तो वहीं पे डुप्लीकेट कर देगा एंड इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रखा। तो ये मेरा एक हाई पॉली घर, ये मेरा एक लो पॉली घर है। ठीक, मैंने कहा ओके परफेक्ट, इसको उठाया, इसको लो पॉली को पीछे रखा एंड यहाँ पर आ गए। अब कंट्रोल ए प्रेस किया, एट्रीब्यूट एडिटर, कंट्रोल ए अगेन, चैनल बॉक्स आ गया। और ये जो घर था मेरे पास, ठीक है, इसको भी उठा के मैंने इस एक्स्ट्रा हट के अंदर, बल्कि इसकी एक और बना देते हैं, सॉरी, न्यू लेयर, मेन लो पॉली हट। ठीक, अच्छा, क्योंकि नेमिंग इसमें अगर आप स्पेस दोगे तो एरर दे देगा, यू कैन नॉट यूज इनवैलिड कैरेक्टर्स, स्पेसेस वगैरह अलाउ नहीं है, बराए करम स्पेस यूज ना करो, कंटिन्यूस नाम लिखें, सेव पे क्लिक करें और इसको भी मैंने गायब कर दिया, गायब हो जाओ। अच्छा सॉरी, ऐड नहीं किया अभी। ठीक, तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो ये भी हाइड हो गया। तो अब वो चीजें व्यू पोर्ट में मौजूद हैं, इवन रेंडर में नहीं आएंगी क्योंकि आपने यहाँ से हाइड किया, पर मौजूद है, डिलीट नहीं की, मैंने अपने व्यू पोर्ट को जरा सा साफ कर दिया। अब आ जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इसको हम हाई पॉली में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, हाई पॉली का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसको ये किया कि यार इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अच्छा, और दूसरा एक एडवांटेज ग्रुप करने का ये भी आ जाता है कि मैंने ग्रुप किया हुआ है, ठीक, पर अभी इसकी एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे अभी पूरी बिल्डिंग को एक साथ मूव करना है, तो मैं ग्रुप को कैसे सेलेक्ट करूं। मैंने आउटलाइनर भी गायब कर दिया, तो वो ग्रुप कैसे सेलेक्ट हो, तो अप एरो, सिंपल इसका शॉर्टकट है कि अप एरो प्रेस करो तो पूरी अपर नोड जो है उसकी पेरेंट को सेलेक्ट कर देगा। इन अदर वर्ड्स, इफ यू कम इनटू पैनल्स, पर्सपेक्टिव, या यहाँ से विंडो, सॉरी आउटलाइनर खोल लेते हैं, तो ये मेरे पास आउटलाइनर आ गया। ठीक है, आउटलाइनर में अगर हम इसमें जाएं तो ये रही सिंपल हट, इस सिंपल हट को सेलेक्ट करके मैंने नाम दे दिया हाई पॉली हट। ठीक, इस हाई पॉली हट पे अगर मैं जाऊं तो आगे प्लस दिया हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे के अंदर, इस ग्रुप के अंदर की जितनी चीजें वो बता देगा। ठीक है, तो और ये आपको थोड़ा सा इस तरह से बताएगा कि यार ये देखो हायरार्की बना दी कि हाई पॉली है, उसके अंदर ये नोड, उसके अंदर ये नोड, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक हायरार्की बना के उसने हमें बता दी। तो काम करना जरा सा आसान हो जाता है। इसमें से किसी भी एक को आप सेलेक्ट करो, अप एरो प्रेस करो, तो अप एरो का मतलब ये कि दिस इज माई चाइल्ड, सेलेक्ट माई पेरेंट। ठीक है, इन दैट केस मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूं, अप एरो प्रेस करूं, मूव करूंगा, पूरा का पूरा ग्रुप मूव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए भी ये चीज जो है मेरे लिए बड़ा आसान, बड़ी एक अच्छी चीज हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, ये चीज यहाँ पे की। ठीक, तो ये थोड़ा सा माया की सेटिंग्स और इसके बारे में ऑप्शंस और रेलेवेंट चीजें थी, यहाँ तक थोड़ी सी समझ में आई। चले, मैं क्या करता हूँ, इसको भी फिलहाल स्टॉप किया। ठीक, अब हमें क्या